हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। आज का टॉपिक मेंसुरेशन चैप्टर से है, 2D फिगर्स, स्क्वायर एंड सेक्टर्स। तो मेंसुरेशन केवल 3D फिगर्स के बारे में नहीं है, आपके 2D फिगर्स भी कोर्स का हिस्सा है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा गया है कि इससे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको आज मैं कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी बुक में या वीडियो में नहीं दिखे होंगे, बट इन डायरेक्ट फॉर्मूले से पहले ज़रूरी है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे बेसिक लेवल से आप समझने की कोशिश करें। फिर एंड में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी सारे बता दूंगा, जिससे जो क्वेश्चंस हम लोग एंड में सॉल्व करेंगे, देखिएगा कितनी आसानी से विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो कि वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत लंबे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। अगर इस स्क्वायर का साइड ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है, अगर इस सर्कल का सेंटर ओ है, इस ओ से मैं दो रेडियस की लाइनें खींच देता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, सरकमफ्रेंस तक। ये जो पोर्शन है ना, जो मुझे पिज्जा स्लाइस की तरह दिख रहा होगा, ये मेरा सेक्टर कहलाता है इस सर्कल का। अब ये जो थर्ड इमेज है, इसमें क्या किया है मैंने, एक स्क्वायर के अंदर ही एक सेक्टर बना दिया। कैसे, अगर आप इस वर्टेक्स को एक सेंटर एज्यूम कर लें और ए को रेडियस मान लें, जो स्क्वायर की साइड है, तो इसको मैंने एक सर्कल की तरह बनाया है। और अगर एक केवल स्क्वायर के अंदर वाले पार्ट की बात करूं तो ये एक सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों रेडियस की लाइंस है, ए और ए। जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो स्क्वायर के वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सेक्टर का एरिया होता है एरिया ऑफ द सर्कल इनटू एंगल सबटेंडेड बाय सेक्टर, जो वो सेंटर पे एंगल बनाता है सेक्टर, डिवाइड बाई 360। अगर इस फिगर की मैं बात करूं तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 90/360, दैट इज 1/4। अब ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है येलो में, इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं स्क्वायर की एरिया में से इस सेक्टर की एरिया को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। यानी कि इस फिगर में ये पोर्शन बचेगा। अगर मैं इसी को डबल कर देता हूं तो मेरे पास इन दोनों ही खाली एरिया जो है वाइट कलर में, इनका एरिया आ जाएगा। और वापस से मैं अगर स्क्वायर की एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे ये येलो पार्ट वाला एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से इन सब फिगर्स का एरिया डिड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है। बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना ज़रूरी है। एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला। पाई ए स्क्वायर बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको 22/7 में लिख दूँ पाई की जगह, इसको मैं लिख सकता हूँ 22/14 हो जाएगा, यानी कि 11/7। और यहाँ से अगर मैं फाइनल निकालूँ तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7, 7 - 14, दैट इज -7 + 11, 4a² बाई 7। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से आपको एरिया निकालना रहता है। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आता है तो फिर वहां पे हम लोग इतना सब कुछ सोचेंगे तो 2-4 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। कुछ और फिगर्स हैं स्क्वायर और सेक्टर से रिलेटेड, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ आपको तीन और फिगर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, और जो पिंक से थोड़ा शेडेड एरिया है, ठीक है, बहुत ही परफेक्टली शेड नहीं कर पाया हूँ मैं, बट आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम जो है, इसमें 4 पत्तियां बनी हुई हैं। ये भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि कैसे बनी है। ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल बना हुआ है, हर साइड पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है, और उनका जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको पिंक से शेड कर दिया गया है। तो 4 पत्तियां हैं। ऐसे ही सेकेंड फिगर है, और ऐसे ही थर्ड फिगर है, जो किसी ना किसी सेक्टर या सेमी सर्कल से बनाया जा रहा है।
इनका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चारों पत्तियों का अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 4/7 a²। अगर एक पत्ती का केवल आपको निकालना है, ठीक है, ये 4 पत्तियां हैं, तो उसका फॉर्मूला डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 1/7 a²। ये वाला जो फिगर है इसका एरिया निकालने में आपको काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो एग्ज़ाम में ये सब करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने सारा कुछ ऑलरेडी करके और आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, इसे बस आपको याद रखना है। अगर इस तरीके से आपको डायग्राम पूछा जाता है तो आपको बस ये याद रखना है कि इसका एरिया क्या है, 0.32 a²। इसके बाद थर्ड फिगर देखिए, इसमें सेम सेकेंड फिगर की तरह बना है, बट शेडेड पोर्शन आपकी किनारे की 4 पत्तियां हैं। अगर इसका एरिया आपसे पूछा जाए तो इसके चारों का मिला के 0.52 है, और एक का अगर आपको चाहिए तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 0.13। ठीक है, दो फिगर और है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो सेक्टर्स बनाए हैं, एक का सेंटर ये है, एक का सेंटर ये, और दोनों सेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके के फिगर के लिए अगर मुझसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये जो पिंक से शेडेड है इसका एरिया बताइए, या मुझसे पूछ लिया जाए कि ये जो नीचे वाला शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताइए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.043 a² या 0.61 a²। टोटल हम लोगों ने 6 फॉर्मूले इस वीडियो में देखे हैं। उन 6 फॉर्मूलों को याद करना कोई कठिन चीज़ नहीं है, बट उनको एग्ज़ाम में निकालना रियल टाइम में सारा कुछ फॉर्मूले लगा के, वो ज़्यादा कठिन है और ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और हो सकता है उसमें आपसे एरर भी हो जाए। ठीक है, ये तरीके की वैल्यूज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी ऑल ओवर द इंटरनेट। ये इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए फिगर्स के साथ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और डायरेक्टली अब हम इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहले फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, इसका एरिया आपको चाहिए शेडेड एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 4/7 a²। साइड ऑफ द स्क्वायर आपको पता है 12 × 21, यानी कि 240 + 12 कितना हो गया, 252। बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी स्कोरिंग है। लेस देन 20 सेकेंड्स में आपका आंसर निकल के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये बीच वाला एरिया पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला था 0.32 a²। 0.32 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5, इसे मैं लिख सकता हूँ 0.32 इंटू 25 है, 100/4 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0.08 इंटू 100, दैट इज 8। देखिए कितना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन फिगर इस बार इस तरफ दिया हुआ है, ये वो 4 पत्तियों वाला फिगर है। इसमें आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालिए अगर साइड ऑफ द स्क्वायर है 12 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 12 है। ठीक है, आपको चारों पत्तियों का जब निकालना था तो फॉर्मूला क्या था, 0.52 a²। तो ये क्या हो जाएगा, 0.52 इंटू 12 × 12। ठीक है, एक बार डेसिमल हटा देते हैं, 100 को नीचे रखते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से, 12×2 = 24, 2 की कैरी 624 इंटू 12/100, अगेन 12×4 = 48। अब देखिए आपके लास्ट डिजिट से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। हमेशा लास्ट डिजिट मैं कहता हूँ यूज़ करने को। आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, 24 और 4 28, 72 और 2 74। लास्ट क्वेश्चन, इस बार आपको दे दिया गया है, ये 4 पत्तियां तो दी हैं, मगर बोला गया है कि इन दो का केवल निकालिए। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि 4 का फॉर्मूला तो है 4/7 a², बट अगर आपको कोई एक निकालनी है तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, यानी कि एक का फॉर्मूला 1/7 a² है, और यहाँ दो निकालनी है तो इंटू 2 कर दीजिए। साइड आपको 28 दी हुई है, 8 इंटू 28, 64, 224 ऑप्शन। तो ये हमारे वीडियो के आज 4 क्वेश्चन थे, और आपको वो 6 फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेने चाहिए।
उससे आपके ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी स्कोरिंग हो जाएंगे। अगर आप 2017 का सीजीएल पेपर देखेंगे मेंस का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और 2D फिगर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ और डायरेक्ट फॉर्मूलेस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।